गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 में जो मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा था उसमें हम लोग चैप्टर 3 में लास्ट टाइम केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स पढ़े थे, यानी यौगिक का जो रासायनिक सूत्र होता है उसके बारे में पढ़े थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे वैलेंसी, जिसमें क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि केमिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो निर्धारित होता है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स के द्वारा। तो पहले हम यहाँ समझे कि व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी का एक होता है संयोजकता, और इसका मीनिंग या इसको डिफाइन अगर हम करेंगे तो हम बोल सकते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इन ए कंपाउंड, यानी संयोजकता, कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी साझेदारी की जो किसी एलिमेंट की कैपेसिटी होती है किसी कंपाउंड में, वो उसका वैलेंसी कहलाता है। तो यहाँ हम पहले देखें कि एटम्स रिएक्ट करता है विच अदर, दूसरे से, और बनाता क्या है कंपाउंड्स, यानी दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाता है कंपाउंड बनाता है। और ये कंपाउंड जो है फर्दर रिएक्ट करते हैं दूसरे से और विथ अदर एटम्स टू फॉर्म मोर कंपाउंड्स। दिस रिएक्शन आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये जो रिएक्शंस हैं, अभिक्रियाएं हैं, वो केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। तो आपने वैलेंसी जान गया कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एनी एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, आपको टेबल में दिया हुआ है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, और सबका सिंबल मैंने बताया था, फर्स्ट लेटर लिया जाता है सबका। और यहाँ वैलेंसी दिया हुआ है, किसी में +1, किसी में -2, कहीं पे +2, कहीं पे +2, +3। तो ये जो +1, -1 कहिए आप देख रहे हैं या +3, तो जो +1 है, जहां पे आपको ये +1 वैलेंसी शो कर रहा है, दैट मींस ये +1 का मतलब है ये जिस एलिमेंट का वैलेंसी होगा ये किसी को दे रहा है। क्या दे रहा है? यानी ये लॉस कर रहा है, ये दे रहा है। तो जब आप किसी को देते हैं तो क्या होता है, आप धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जो लेने वाला होता है वो क्या होता है, ऋणी होता है, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जहां आप प्लस देख रहे हैं, दैट मींस क्या, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है दूसरे एलिमेंट को, और जिस पे माइनस आप देख रहे हो वो उस एलिमेंट से ले रहा है, इसलिए उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको आप धनात्मक और ऋणात्मक हिंदी में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू योर क्लास एटलीस्ट 30 एलिमेंट्स का सिंबल, एटॉमिक नंबर और वैलेंसी आप पहले याद कर ले। तो फिर मैं आगे जो आपका जो टॉपिक आएगा केमिकल इक्वेशन, उसमें कैसे इक्वेशन बैलेंस किया जाता है वो मैं बताऊंगा। पहले आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप इतने जो एलिमेंट्स हैं 30 तक एटलीस्ट, है ना, उसका एटॉमिक नंबर, सिंबल और वैलेंसी आप याद जरूर कर लें। तो हम आगे आप आते हैं रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला। कुछ रूल्स होगा केमिकल फार्मूला लिखने का, है ना, ऐसे तो नहीं लिख सकते। तो पहला रूल क्या है, एलिमेंट विथ पॉजिटिव वैलेंसी, पॉजिटिव वैलेंसी इज रिटेन फर्स्ट, सबसे पहले लिखा जाता है, फॉलोड बाय द एलिमेंट विथ नेगेटिव वैलेंसी, पहले पॉजिटिव का तब नेगेटिव का। द रिस्पेक्टिव वैलेंसीज आर रिटेन बिलो ईच एलिमेंट, जो रिस्पेक्टिव वैलेंसी होगा हर एक एलिमेंट के नीचे लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, ना कि ऐसे लिखेंगे। ये आप देख रहे हैं ऑलरेडी ऑब्वियसली है। जिसे NaCl2 लिखना है तो NaCl2 देखें इसके नीचे लिख रहे हैं, ये फार्मूला लिखने का तरीका है, ना कि आप ऐसे लिख देंगे NaCl यहाँ पे, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये करेक्ट है। तो ये आपको कुछ दिया हुआ है रूल्स लिखने का। इफ देयर इज ए कॉमन फैक्टर, अगर कोई कॉमन फैक्टर है दो वैलेंसियों के बीच में, डिवाइड ईच वैलेंसी, प्रत्येक वैलेंसी डिवाइड करता है बाय द, उस कॉमन फैक्टर के द्वारा वो डिवाइड होता है। Then the valencies are, तब वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लाइड होता है एंड रिटेन ऑन द लोअर राइट हैंड साइड ऑफ द सिंबल्स ऑफ ईच एटम, यानी प्रत्येक सिंबल्स के, है ना, का जो प्रत्येक एटम का जो सिंबल है ना, इनसाइड ऑफ द सिंबल्स ऑफ ईच एटम, उसके राइट साइड में नीचे भी लिखा जाता है। फाइनली द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस आर ओमिटेड, और फाइनली क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस मिट जाता है, हटा दिया जाता है। If one appears on the lower right का मतलब समझ गया, ये क्या हुआ, लोअर राइट ये हुआ राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड, तो लोअर राइट, देन नो नीड टू राइट इट। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको दिया हुआ, देखिए हाइड्रोजन का क्या है वैलेंसी, +1, हाइड्रोजन का क्या है
+1। ऑक्सीजन का कितना है? +1 हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का क्या है? -2। मैंने आपको बता दिया +1 दैट मींस क्या, हाइड्रोजन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लॉस कर रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव है क्योंकि दे रहा है। ये लेता है, ये ले रहा है, दैट मींस क्या, निगेटिव में जाएगा क्योंकि वो ले रहा है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए इसको इससे और इसको इससे, तो फार्मूला इसका क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला क्या होगा? H2O। ये आपको बताया, कुछ एग्जांपल्स देके बताया गया है कैसे लिखते हैं। सेकंड है फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। क्लोराइड हो गया, यानी क्लोरीन से मिलके बन रहा है, क्लोरीन Cl। तो यहाँ पे वैलेंसी ऑफ सोडियम कितना होगा? +1। यहाँ पे देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है, 11। हम आगे बताएंगे ये क्या होता है, 281 है ना। दैट मींस अगर ये 1 अपना इलेक्ट्रॉन दे भी देगा फिर भी ये क्या, स्टेबल रहेगा क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा हुआ है, स्टेबल रहेगा। एक दे देगा, ऑब्वियसली जब देगा तो ये पॉजिटिव में जाएगा। क्लोरीन का होता है 287, इसको 1 चाहिए, तो ये इससे ले लेता है, ऑब्वियसली नेगेटिव में जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं Na का -1 ले रहा है ना, -1 सॉरी, सोडियम का +1, क्लोरीन का -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो NaCl बराबर हो गया। उसी तरह एल्युमिनियम का भी आपको दिख रहा है। तो ये कुछ रूल्स है केमिकल फार्मूला लिखने के, है ना। कुछ केमिकल कंपाउंड दिया हुआ है, उसका कॉमन नेम दिया गया है और इसका केमिकल फार्मूला दिया हुआ है। आप देख रहे हैं ये जो भी शो कर रहा है, ये देख रहे हैं HCl, CaCO3, ये सब याद करने की चीज है। कॉमन नेम आप जानते ही होंगे, मार्बल। तो मार्बल का होता है कैल्शियम कार्बोनेट और फार्मूला क्या हो जाएगा? CaCO3। कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, हाइड्रोजन सल्फेट है ना, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। अब आते हैं केमिकल इक्वेशन क्या है। तो वी नो दैट 2 और मोर, तो सबसे एक चीज मैं इसी में आता है व्हाट इज, कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस यहाँ कह सकते हैं रिएक्टेंट्स। जो सब्सटेंसेस ये होता है वो क्या कहलाता है? रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट्स कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? 1 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट मींस प्रोडक्ट्स में। तो यही प्रोसेस कहलाएगा कन्वर्टेड टू 1 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट मींस प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो इट्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो एक यानी नया कंपाउंड बना दिया। तो केमिकल इक्वेशन और द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। केमिकल इक्वेशन क्या है? एक गणित के द्वारा हम उसको के तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन स्पेसिफाई द एग्जैक्ट नंबर ऑफ, ये स्पेसिफाई करता है, उल्लेखित करता है, डिस्क्राइब करता है नंबर ऑफ एटम्स, किसी एलिमेंट्स में कितना, एलिमेंट्स से या कंपाउंड्स में कितना एग्जैक्ट नंबर एटम्स का है ना। तो विच कंबाइन, जो कंबाइन करता है विथ अदर एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करेगा, और कंपाउंड्स या कंपाउंड से टू गिव अ न्यू कंपाउंड, तब आपको एक नया कंपाउंड देता है। एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, मैग्नीशियम एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, दोनों मिलकर क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या है? द सब्सटेंस ऑन द लेफ्ट साइड क्या आपका है? ये है लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन आर कॉल्ड, सॉरी राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। तो राइट साइड, जो इक्वेशन का राइट साइड क्या है? ये है, ये क्या कहलाया? प्रोडक्ट। ये क्या बना? प्रोडक्ट। और द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम्स है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एबव इक्वेशन, बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट द सेम। क्या दोनों सेम है? अभी आप ये जो देख रहे हैं इसमें दोनों सेम नहीं है। सच एन इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। को बैलेंस द इक्वेशन, तो कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं? वी हैव टू सी दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, हम देखते हैं द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच
एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स आर द सेम। हमको देखिए इक्वेशन कब बैलेंस होता है, जब दोनों साइड, इस साइड भी जैसे मान लीजिए सोडियम को क्लोरीन से किए, है ना, किससे, क्लोरीन से किए, तो हमको दोनों साइड से कहेगा दोनों साइड हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। तो मैग्नीशियम एटम्स आर द सेम, that is one on either side, but the number of oxygen atoms on the left hand side is 2 and on the right hand side is 1. The process by which we equate the number of atoms, एक ऐसा तरीका जिसमें आप दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स को इक्वेट करते हैं ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड, वो कहलाता है बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यानी क्या किसी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो कहलाता है केमिकल इक्वेशन। इसको दो मेथड से क्या किया जाता है, ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। वी मल्टीप्लाई बोथ साइड, हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं विद द सेम नंबर से। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया गया है 2mg, यहां देख रहे हैं 2mg, दैट मींस क्या, दो एटम्स है, मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का भी दो है, तो 2MgO, दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। ये अनबैलेंस्ड है पहले, यहाँ पे फिर क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। ये लेफ्ट साइड आपका अनबैलेंस्ड है, राइट साइड बैलेंस्ड हो गया। तो कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने जो आपको होमवर्क दिया है कि 30 कम से कम एटलीस्ट 30 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, सिंबल और वैलेंसी आप अच्छे से याद कर लेंगे, है ना, तब हम आगे बताएंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा मैं बता दूंगा आपको कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, कुछ रूल्स बता दूंगा, आप तब खुद घर पे कीजिएगा और अच्छे से मैं फिर एक बार से समझा दूंगा। और से आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन सब तो नहीं हुआ होगा, या हो सकता है, सो आप इसे एक बार फिर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैसे इक्वेशन बैलेंस किया जाता है, ये ट्रायल और एरर मेथड क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। हैव अ गुड डे।